हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दें, सरकार अतिक्रमण को लेकर बड़े लंबे लंबे वादे करती है, बड़े लंबे लंबे बयान देती है, लेकिन आपको मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये क्यूआरजी हॉस्पिटल है। ये लंबी चौड़ी करोड़ों की जो अरबों की जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, आलीशान 5 स्टार टाइप की जो बिल्डिंग है। आप मान चलिए फरीदाबाद में कुछ ही ऐसी बिल्डिंग मिलेंगी जो इतने कहते हैं हाई प्रोफाइल बिल्डिंग जिसे हम कहते हैं, 5 स्टार बिल्डिंग जिसे कहा जाता है। अरबों रुपए की जमीन है, अरबों रुपए की ये बिल्डिंग है, लेकिन ये बिल्डिंग पर दावा किया जा रहा है कि पूरी बिल्डिंग कब्जाई हुई है, अवैध है या गलत तरीके से इस पर हॉस्पिटल बना दिया गया है। हमारे सामने बता दूं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वरुण सकेवन जी, साफ साफ दावे कर रहे हैं, इस हॉस्पिटल को लेकर बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सर क्या कहना चाहेंगे वरुण भाई? इतना बड़ा हॉस्पिटल खुलेआम चल रहा है, सरकार की नाक के नीचे चल रहा है, बगल में चौकी वॉकी सब है, हॉस्पिटल बगल में है, एमसीएफ के ऑफिस बगल में है, लेकिन हॉस्पिटल तमाम यही आराम से आलीशान खड़ा है। देखिए, पूरा हॉस्पिटल ही अवैध है, फ्रॉड है पूरा ये। अच्छा। बेसिकली 1978 में ये जमीन विवेकानंद आश्रम को दी गई थी। स्वामी समर्थानंद, इस तरह से कुछ, प्रकाशानंद जी के नाम दी गई थी। उन्होंने आगे सेल कर दी जीवन राम जी को, जीवन राम नागर जी को, जीवन सिंह नागर जी को। फिर उन्होंने क्यूआरजी को सेल कर दी। लेकिन जो पहली अलॉटमेंट हुई थी उसमें क्लियर लिखा गया था, अगर लैंड यूज चेंज हुआ या आपने सेल करी या लीज करी या गिफ्ट करी, किसी भी सूरत में अगर ऐसा कुछ होता है तो ये लैंड वापस रिज्यूम हो जाएगी। ये लैंड 4 बार रिज्यूम भी हुई, एस्टेट ऑफिसर ने रिज्यूम करी, लेकिन पैसे देके ऊपर से फिर दोबारा अलॉटमेंट हुई। बार बार ये तो एक घोटाला हो गया। लैंड यूज चेंज नहीं होना चाहिए था, हरिजन रेजिडेंशियल स्कूल के नाम से बनना चाहिए था। ठीक है। एक अलग से हरिजन एक्ट भी है। अगर हरिजनों के लिए, जो हमारे वाल्मीकि समाज के भाई हैं हमारे, उनके लिए कोई जमीन अलॉट की जाती है तो वो किसी भी सूरत में उसका कहीं भी किसी और को नहीं दी जा सकती। लेकिन आज ये हॉस्पिटल आपके सामने है। पहले हरिजन के रेजिडेंशियल स्कूल के नाम डेवलपमेंट सेंटर के नाम दी गई। नाम ही ये था वर्ड, क्योंकि ये वर्ड मत लीजिए यूज, नाम भी बड़ा है, नाम है ये हरिजन रेजिडेंशियल स्कूल प्लस डेवलपमेंट सेंटर के नाम से जमीन अलॉट हुई थी। ठीक है। सेकंड अलॉट हुई है डेंटल कॉलेज के नाम से, जो आज तक सर्टिफिकेट नहीं मिला, फिर रिज्यूम हो गई। डेंटल कॉलेज नहीं बनाया इन्होंने, फिर इन्होंने क्यूआरजी को सेल कर दिया। पहले जब जीवन राम जी को सेल किया था तब रिज्यूम हो गई थी, फिर डेंटल में नहीं बना पाए, फिर रिज्यूम होगी। ये कई बार रिज्यूम हो चुकी है और हर बार आप देखिए फिर इन्होंने क्या करा, पूरे के पूरे सारे राइट विवेकानंद आश्रम ने डमी बना के 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे क्यूआरजी को दे दिए। अच्छा। आप एक और इसमें लिखा गया कि इसकी 230 करोड़ रुपए, 239 करोड़ रुपए लगा चुके हैं ऊपर बिल्डिंग पे। आप ये बताइए, 239 करोड़ रुपए की आपकी चीजें मैं ले रहा हूँ या मेरी चीजें किसी और को दे रहा हूँ, क्या स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी? स्टैम्प ड्यूटी की चोरी हुई। ठीक है। उसके बाद एस्टेट ऑफिसर ने जब 1997 में इसको पहले रिज्यूम किया, फिर 2013 में रिज्यूम किया, लेकिन सुप्रभा दहिया मैडम ने 2014 में इसको मतलब रिज्यूम का जो लेटर था एस्टेट ऑफिसर का वो सेट असाइड कर दिया। ये क्या गया, इन्होंने कहा कि जी हमारे जो ये कह रहे हैं, एस्टेट ऑफिसर ने कहा था कि 400 बेड का हॉस्पिटल चल रहा है जी यहाँ पे क्यूआरजी के नाम से, और पीछे स्कूल नहीं चल रहा है, कोई बच्चे नहीं पढ़ते। लेकिन सुप्रभा दहिया मैडम ने सारे दरकिनार करके कहा जी कि इन्होंने वहाँ पे एफिडेविट दिया कि 450 बेड का ये कैसे कह सकते हैं, हमारे वहाँ कोई सामान नहीं है, और मैडम ने लिख के दिया जी वहाँ हॉस्पिटल नहीं चल रहा। 2014 में, सुनिए अब कोइंसिडेंस, 2015 में ये खुद रिप्रेजेंटेशन देते हैं सीएम साहब को कि जी हमारे 450 बेड का हॉस्पिटल चल रहा है। ठीक है। और उसमें हमने डॉक्टर अपॉइंट कर रखे हैं और उसमें 1000 से ज्यादा मरीज एडमिट है आज की डेट में। एक तरफ तो आप वहां जाके रिज्यूम करा लिया आपने, दूसरा आप कहते हैं हॉस्पिटल चल रहा है, फिर दोबारा रिज्यूमेशन के लिए। मतलब इन्होंने इतना कॉन्ट्राडिक्ट किया है चीजों को, इतना ज्यादा। अच्छा, एक चीज आप देखिए, रीअलॉट कर दिया। अगर रीअलॉट करा तो रजिस्ट्री होनी चाहिए थी। जब 2013 में डेंटल कॉलेज की परमिशन रिजम्पशन हो गई थी, इसकी रिजम्पशन हो गई, डेंटल कॉलेज नहीं बनाया इन्होंने, आपको ऑक्शन करनी चाहिए थी। दिस लैंड शुड बी ऑक्शन्ड, इनके नाम नहीं होनी चाहिए थी। इसमें 400-500 करोड़ रुपए सरकार को आते, नहीं दिए, रीअलॉट कर दिया। रीअलॉट में भी इन्होंने इतना लालच किया, 45 करोड़ में इन्होंने फीस जमा करवाई जो 400 करोड़ बननी चाहिए थी, लेकिन उसकी भी स्टैम्प ड्यूटी जमा नहीं कराई। अगर रीअलॉट हुई है तो रजिस्ट्री होगी, वो भी नहीं कराई, वो भी स्टैम्प ड्यूटी बताइए। सारी बातें आप जो कर रहे हैं, आपके पास सारे सबूत हैं? क्योंकि कई बार डॉक्यूमेंटरी है, मैंने आरटीआई से लिया है। एक अथॉरिटी मीटिंग होती है, वहां ब्लफ किया गया। अथॉरिटी मीटिंग चंडीगढ़ में हो रही है, उन्होंने ये नहीं पूछा यहाँ से कि आपने क्या नाम है नो ड्यूज ले रखा है इनसे, कोई ड्यूज तो नहीं रह रहे इनके, हम किसी और को अलॉट करना चाह रहे हैं, नहीं लिए कभी भी। इतनी लेवल की सेटिंग इनकी रही है कि आप समझ नहीं सकते। ऊपर से लेकर तक सब बिक गया। एस्टेट ऑफिसर ने फिर भी बार बार इनको टीसी गुप्ता ने ऑब्जेक्शन करा,
लेकिन किसी और विजेंद्र सिंह जो थे, चौधरी विजेंद्र सिंह के लड़के हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। लेकिन सारे फिर हमारे क्या नाम है नीचे हमारे अभी जो दैया जी गए थे, क्या नाम है, प्रदीप दैया जी, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन किया। लेकिन सारे ऑब्जेक्शन एक तरफ, और AK सिंह ने आखिरी में जाके इनको अलॉट कर दिया और कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं दी। मैं गारंटी दे रहा हूँ ये 400-500 करोड़ का कम से कम घोटाला है। और आप इनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना था हुडा डिपार्टमेंट से, लिया MCF से, क्योंकि वहाँ पे नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे नोटिस लेना पड़ता क्योंकि हुडा की जमीन थी। तो इस तरह के पता नहीं कितने ही, हमारी मांग ये है ED या CBI से जांच करवाई जाए, दोनों की कंबाइंड जांच हो। हम नहीं कह रहे रिज्यूम करो, हम नहीं कह रहे इसको नीलाम करो। मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्राइवेट लोग आते हैं या मान चले जो गरीब लोग आते हैं, फीस के नाम से तो कोई रियायत नहीं, मतलब अपने लिए रियायत ले लेके बैठे सारे। जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें ये भी रियायत थी कि 30% तो आम जो BPL परिवार है, 30% तो टोटल फीस का 30% लिया जाएगा, बेड चार्जेस का ओनली 20% लिया जाएगा, मतलब 100 है तो 20 रुपए लिए जाएंगे। और BPL के लिए OPD फ्री होगी। लेकिन आप एक भी OPD दिखा दो इनकी 1 साल के पीछे की, या किसी भी उसकी का इलाज किया हो, ये तो टोटली एक निजीकरण कर दिया गया है। हेवल्स कंपनी इसमें इन्वॉल्व है। अनिल कुमार गुप्ता जी हैं, कीमत राम गुप्ता जी थे, QRG जिनका नाम है पूरा। अब आप देख लीजिए QRG लिखा हुआ है, और विवेकानंद आश्रम के नाम से जमीन है ये। विवेकानंद आश्रम की भी कहीं ना कहीं आपको हल्का सा लिखा जाए, आज की डेट में भी विवेकानंद आश्रम से चल रही है ये आज भी, मतलब डॉक्यूमेंट के हिसाब से विवेकानंद आश्रम, लेकिन बिक चुकी है कई बार। अच्छा, आप एक बात बताइए, एग्रीमेंट हुआ आपका मेरा, इन्होंने करा हुआ है, उन्होंने सारे राइट्स अपने विवेकानंद आश्रम ने QRG को दे दिए, लेकिन उसमें 1 पैसे का भी जिक्र नहीं है। 33 साल की लीज पे दे दिया उसने। मतलब ये लिखा है कि कितने पैसे मैंने दिया? नहीं नहीं, पैसे कोई होता है। अगर पैसे का होता, पैसे का हुआ ना, स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए हो गया वो। सेकंडली कई बार लोग होते हैं कि अपनी जमीन दे रहे हैं, भाई मैं अपनी जमीन दान में दे रहा हूं। कर सकते थे। अच्छा, गिफ्ट भी कर सकते रूल्स में, ये रूल्स था। उन्हें जो अलॉटमेंट का रूल था, विवेकानंद आश्रम ने बिना किसी 1 पैसा लिए सारे राइट्स इसको दे दिए स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए। अच्छा। अगर मैं कह रहा हूँ एक जगह नहीं, हर जगह फ्रॉड करते आए हैं, करते आ रहे हैं। और बेसिकली एजेंडा ये हो गया कि अब इनका ये है कि हेवल्स का तो ये हो रहा है कि ऐसे 4-5 हॉस्पिटल और खरीदेंगे हम। मजा आ रहा है, 200-300 करोड़ रुपए बच जाते हैं, फ्री की जमीन मिल रही है। अब ये 45 करोड़ की जमीन लग रही है आपको। 45 करोड़ में तो 10 घर नहीं आते आज की डेट में फरीदाबाद में। आप मानिए 45 करोड़ में 5 करोड़, हाँ अच्छी लोकेशन से, ये 5000 गज है। 1 एकड़ जमीन नहीं आती, 5000 गज नहीं आएगी आपकी 45 करोड़ में। और आपने 5 एकड़ जमीन दे दी इनको फ्री में, और उस पर भी स्टैंप ड्यूटी नहीं लगाई। आम आदमी को तुम पकड़ लेते हो, FIR मुकदमे दर्ज कर देते हो। इसमें अगर हो जाए, इसमें तो 50 मुकदमे FIR के दर्ज, उसमें 420 के दर्ज हो जाएंगे। नहीं तो फिर इसमें आपकी क्या लगता है कि सरकार की अनदेखी हो रही है? क्योंकि इस मामले को लेकर तो बहुत लोग कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं, कोर्ट से भी कर सकते हैं। फिर बहुत सारे रास्ते हमारे पास। आप सबके मैं भी तो यही डालने जा रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा रिज्यूम करो, मैं नहीं कह रहा इन्होंने फ्रॉड करा है, मैं कह रहा हूँ जांच कराओ। जांच कराने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, मेरी करवा लो जांच, क्या परेशानी है? वही मैं चाहता हूँ। PL डालने जा रहा हूँ, 1 महीने के अंदर डालेंगे, या तो ये एक्शन लेंगे या हम PL डालेंगे। अच्छा, ये गरीब उत्थान के लिए थी, गरीब उत्थान के लिए जमीन रहनी चाहिए। आज प्राइवेट उत्थान के लिए होगी, प्राइवेट को बढ़ावा दिया, कॉमर्शलाइजेशन बेसिकली कॉमर्शलाइजेशन बिक चुका है सब। अच्छा, अब तो इसको आप गरीब आदमी घुस नहीं सकता इसमें, आप घुसा के देख लीजिए, आप जाके देख लीजिए थोड़े से। हम भी जाएंगे तो हमें रोक देंगे, भाई से मीडिया अलाउ नहीं, फलाना इनका बहुत सारी चीजें करते हैं। बिल्कुल, ये बोल देते हैं कि प्राइवेट संस्थान है, तभी हमने बाहर से कर रहे हैं। आपको बता दूं, जितने भी तमाम साथी हमारे साथ देख रहे हैं, फरीदाबाद के तमाम हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिन पर सवाल आते रहे, खड़े होते रहे, लेकिन आपके ये सेक्टर डिवाइडिंग रोड है, ये 19 सेक्टर है मेरे ख्याल से, 18 है, ये 16 है। डिवाइडिंग रोड पे 2 गेट जो खुले हुए हैं, ये भी इनलीगल है। इधर के जो ये गेट खोले, ये भी इनकी वजह से कितनी भीड़ लगती है, कितना जाम लगता है। पार्किंग लगा रखी है सर, पार्किंग मेन रोड पे पार्किंग है, ये तो प्राइवेट पार्किंग कर लिया। बेसमेंट में पार्किंग ऑफिस बना लेते हैं अपने, ये बना रखे हैं। वायलेशन के नाम में वायलेशन है। इनको तो कानून वगैरह के, ये अपने मतलब अमीरों के लिए कानून नहीं है हिंदुस्तान में, हम गरीबों के लिए, अमीरों के लिए कानून नहीं है। अब बात सही है, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि टोटल जितने आप देख रहे हैं, पूरी पार्किंग वहां से लेके वहां तक पार्किंग लगा रखी है, वहां कंटिन्यू आप देखिए पार्किंग वहां कर रखी है, ये वहां तक पार्किंग, मतलब हॉस्पिटल के सामने जो आप बात की जा रही है कि अंदर की पार्किंग होने के बाद कई सारी पार्किंगों को यहाँ किया जा रहा है। लेकिन बात सही है, वरुण शकेन RTI एक्टिविस्ट हैं, और बता दूं कई सारे मुद्दों को उठाते आ रहे हैं। शहर में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उन्होंने उठाए हैं, और आज आइए यहाँ वरुण भाई, तो कई सारे मुद्दों को उन्होंने उठाया है। लेकिन हम दूसरे पक्ष को भी, मतलब QRG हॉस्पिटल का अगर मैनेजमेंट अगर इस खबर को देख रहा है, अगर वो चाहता है, इस बात पर अपना पक्ष रखना चाहता है, हमारे चैनल पर अपनी बात रखना चाहता है कि अगर हो सकता है कि वरुण शकेन झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है इनकी बातों में सच्चाई ना हो सकता है, ये सब ऐसी अनाप शनाप बातें कर रहे हो, मैं मानता हूँ, मान लिया, तो आपको क्या लगता है अगर ये सारी बात इनकी झूठी है तो आप अपना पक्ष हमें रख सकते हैं? आपका पूरा वेलकम है, हम दूसरे पक्ष डिबेट करने को तैयार हूँ। आपने सामने डिबेट करने तैयार हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो मैं कोर्ट से तो बुला ही लूंगा इन्हें, वहीं पे बुलाऊंगा मैं। नहीं, कोर्ट तो है, मैं जाऊंगा जरूर, 100% बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अंदाजा लगाइए, अगर इतना बड़ा अरबों रुपए का, क्योंकि आपको बता दूं फरीदाबाद प्रशासन हो, चाहे हुड्डा प्रशासन हो, चाहे हरियाणा सरकार क्यों ना हो,
रोजाना आप देखना किसी न किसी गरीब के छोटे मोटे झोंपड़े हटा दिए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं, बड़े हॉस्पिटल पर कर जाते हैं। लेकिन इतना बड़ा अरबों रुपए का जो एम्पायर खड़ा कर रखा है, ये पूरा कहते हैं 5 स्टार होटल की तरह जो कहते हैं बड़ा हॉस्पिटल खड़ा कर रखा है, अगर ये इलीगल है, अवैध है, तो अब तक सरकार की नजर से क्यों छुप रहा है? कौन वो लोग हैं जो इसे बचा रहे हैं, या कौन वो लोग हैं जो इसके पीछे मोटा माल या मोटी मलाई खा रहे हैं? कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अगर वनु सैकियों ने सीधा सीधा आरोप लगाया है, इस आरोप का जवाब देने की आवश्यकता है। साथी शालिनी के साथ मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।